नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। चीन के भरोसे ओली ने जो झोली फैलाई थी वह एक ही झटके से फट गई। यह झटका भी किसी और ने नहीं बल्कि खुद जिनपिंग ने ही ओली को दिया है। हालत यह है कि चीन की सह पर बल्ले उछल रहे ओली अब जमीन पर पड़े करा रहे हैं। दरअसल साल 2018 में अपनी चीन यात्रा के दौरान पीएम केपी शर्मा ओली ने चीन के साथ एक ट्रेड डील की थी, लेकिन इसी ट्रेड डील को चीन ने पूरी तरह ठेंगा दिखा दिया है, जिससे न सिर्फ चीन ने नेपाल को बेवकूफ बनाया है बल्कि नेपाल के व्यापारियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब यही व्यापारी ओली सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। 2 साल पहले हुई डील के मुताबिक चीन को नेपाल से 512 वस्तुओं का आयात करना था, लेकिन चीन की जिनपिंग सरकार इससे पलटी मार गई है। चीन ने नेपाल को जो इंपोर्ट लिस्ट भेजी है उसमें 512 के बजाय 128 वस्तुओं का आयात का भरोसा दिलाया गया है। छोटे और गरीब जैचंद नेपाल के लिए यह आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा घाटा है। साथ ही चीन ने उसे बड़ी चालाकी से चूना भी लगा दिया है। चूना भी ऐसा कि जो ओली की पूंछ से लेकर मूंछ तक लगा हुआ है। वैसे ओली की मूंछ तो पहले ही कट चुकी है, इसलिए उनके जागने का कोई सवाल भी नहीं उठता है। नेपाल ने 2018 में चीन से जिस वक्त यह डील की थी तब इस मुल्क में ओली की वापसी पर उनकी जमकर आरती हुई थी। ऐसा दिखाने की कोशिशें हुई थी कि मानो यह बुढ़ऊ बीजिंग को फतेह करके लौटा है। ओली के भीतर का विमान इसी के बाद बाहर निकलकर सामने आया था। उन्होंने इतने बड़े निर्यात उत्पादों के भरोसे भारत को आंखें दिखानी शुरू कर दी थी। तब नेपाल को भी कहीं ना कहीं लगता था कि वह एक आत्मनिर्भर देश बन गया है और लंगड़े लूले नेपाल को भारत रूपी बैसाखी की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि पिछले 2 सालों में चीन ने कभी 512 वस्तुओं का आयात तो किया ही नहीं, बल्कि नई लिस्ट के अनुसार 188 वस्तुएं ही आयात नहीं की। जानकर हैरानी होगी कि नेपाल से चीन को 22 वस्तुएं निर्यात की गई। इनमें जूते, टूथब्रश, हड्डियों से बने बटन और ब्यूटी प्रोडक्ट शामिल हैं। पर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि चीन ने नेपाल को कुल 8030 वस्तुओं के आयात का भरोसा दिलाया था। यह लिस्ट इतनी लंबी थी जिसे ओली खानदान को गिनने और ढूंढने में एवरेस्ट तक खुदाई करनी पड़ती। यानी जो नेपाल अपने देश में सड़क पर गिरने वाला तारकोल भी ढंग से नहीं बना सकता, चीन ने उससे ओली की अचकन का भी आयात करने का ऐलान कर दिया था। पर अब जिस तरह जिनपिंग ने नेपाल को आईना दिखाया है, ओली की झोली नेपाली टोली के बीच चिथड़े चिथड़े हो रही है। पर मामला केवल यहीं पर नहीं रुकता है। चीन ने नेपाल के साथ वादा खिलाफी के अलावा एक बड़ा धोखा भी किया है। चीन ने इस डील में यह कभी नहीं स्पष्ट किया कि वह इन उत्पादों को औसतन कितनी क्वांटिटी में आयात करेगा। इसका मतलब यह था कि चीन नेपाल से 1000 रुपए का माल भी ले सकता है और 100 करोड़ रुपए का माल भी ले सकता है। चीन ने नेपाल को बेवकूफ बनाने के लिए इन्हें ड्यूटी फ्री करने की बात जरूर कही थी, पर यह प्रोडक्ट सदैव ड्यूटी फ्री ही बने रहे, क्योंकि नेपाल से चीन तक ऐसा कोई माल पहुंचा ही नहीं। जो पहुंचा उसकी तादाद इतनी कम थी जिससे नेपाल के व्यापारियों को कोई लाभ नहीं हुआ। पर इसी बीच चीन ने एक और पैंतरा चल दिया। उसने कहा कि नेपाल में आने वाले तिब्बत और चीन के नागरिकों को वह नेपाली वस्तुएं खरीदने की हिदायतें देकर भेजता है। इससे नेपाल को काफी फायदा हो रहा है। यह एक ऐसा झांसा था मानो रोते हुए बच्चे के हाथ में टॉफी का रैपर पकड़ाया जा रहा हो। परंतु मजे की बात यह है कि चाइना से आने वाले पर्यटक नेपाल से कुछ ज्यादा खरीदते भी नहीं है। इसकी वजह यह है कि नेपाल के बाजार चाइना प्रोडक्ट से अटे पड़े हैं। अब भला चाइनीज लोग अपना ही माल महंगे दाम पर नेपाल में क्यों खरीदेंगे? पर बावजूद इसके बुढ़ऊ ओली जिनपिंग की चालबाजियों का शिकार बनते चले गए और आज भी बन रहे हैं। नेपाल हिमालयन बॉर्डर कॉमर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बच्चू पेडोल के मुताबिक चीन में नेपाल ने 2% भी निर्यात नहीं किया है, जबकि देश में ऐसा कोई सामान नहीं है जो चीन से यहां पर नहीं आ रहा हो। फिर जब सभी कुछ चाइनीज है, फिर नेपाल उनको क्या निर्यात करेगा? भारत में नेपाल में बने जूतों की बड़ी डिमांड हुआ करती थी, मगर वर्तमान सरकार की नीतियों के चलते भारतीय व्यापारियों ने उसके ऑर्डर देने ही बंद कर दिए हैं। नेपाल में बने प्रोडक्ट्स चाइनीज उत्पादों के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं। ऐसे में चाइनीज भला हमसे आयात क्यों करेगा? जो थोड़ा बहुत माल जा भी रहा है उसकी क्वांटिटी भी कम है और उसकी बिक्री दर भी बहुत मामूली है, जिसमें व्यापारियों को 4 पैसे या 5 पैसे का मुनाफा निकालना भी मुश्किल है। आश्चर्य की बात यह है कि चीन ने फिर से 512 वस्तुओं की लिस्ट कैंसिल करके 188 वस्तुओं के आयात की लिस्ट नेपाल को थमाई है। इस लिस्ट में कपड़े, बर्तन, प्रिंटिंग पेपर, मेडिकल ऑयल, फुटवियर, टूथपेस्ट, ब्रश, पेन और प्लास्टिक प्रोडक्ट शामिल है। यह सारे ऐसे सामान हैं जिनकी चीन में खपत हो पाएगी इसकी संभावना नगण्य है। इनमें ले देकर मेडिकल ऑयल ही ऐसा उत्पाद है जो चीन के लिए किसी काम आ सकता है। पर दिक्कत यह है कि नेपाल में प्रोडक्ट निर्माण में आने वाला खर्च चीन के मुकाबले 27% ज्यादा है, जिससे उसका बिक्री मूल्य चीनी बाजार का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। नेपाल पिछले 2 साल से चीन से गुहार लगाता रहा है कि वह इन प्रोडक्ट का कोटा तय कर ले।
जिससे नेपाल को यह राहत मिल सके कि चीन ने जो भरोसा दिलाया है वह उस पर पूरी तरह कायम है। मगर चीन अगर इतना ईमानदार रहा होता तो आज सारी दुनिया उसके खिलाफ नहीं खड़ी होती। नेपाल भारत के विरोध में अंधा होकर भूल गया कि चीन को ड्रैगन भी कहा जाता है और यह ड्रैगन सदैव आग उगलना ही जानता है। आज नेपाल में व्यापारिक वर्ग भी पूरी तरह आक्रोशित हो उठा है। उन्होंने सरकार से चीन पर दबाव बनाने की मांग की है, मगर पीएम केपी शर्मा ओली तो खुद चीन के ही दबाव में हैं। वे चीन की इस डील पर अपना विरोध जाहिर कर पाएंगे, इसकी उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती है। ऊपर से चीन ने यह कहकर नेपाल की रही सही उम्मीदें और तोड़ दी है कि उसने जिन 188 उत्पादों की लिस्ट सौंपी है वे ड्यूटी फ्री नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि अब अगर नेपाल से चीन को सामान निर्यात होने पर उन पर चीन अपने हिसाब से ड्यूटी लगाएगा तो इसका असर यह होगा कि नेपाली सामान चीन में और ज्यादा महंगा हो जाएगा। इस स्थिति में चीन में नेपाली प्रोडक्ट बेचने का एक ही विकल्प बचेगा कि वे अपने उत्पादों के गुणवत्ता स्तर में वृद्धि करे और उनके मूल्य को चीनी उत्पादों के मुकाबले कम रखे, जो किसी भी हाल में नेपाल के लिए संभव नहीं हो पाएगा। यानी चीन ने नेपाल को उसी के जाल में फांस दिया है। वह नेपाल से 188 वस्तुएं आयात करने का करार भी कर चुका है, मगर उसने यह भी बहाना तैयार कर लिया है कि नेपाली प्रोडक्ट्स महंगे या गुणवत्ताहीन होने की वजह से चीन के लायक नहीं है। परंतु केपी शर्मा ओली को अभी भी लगता है कि चीन उनके लायक जरूर है। ऐसा क्यों लगता है? इसकी दो ही वजह हो सकती है। पहली यही कि चीनी राजदूत हाउ यांकी का खुमार अभी भी उनके दिमाग में चढ़ा है, या फिर चीन से मिलने वाले नजराने में कुछ और बढ़ोतरी कर दी गई हो। पर सवाल यह भी है कि क्या किसी देश का राजा अपनी निजी महत्वाकांक्षा के चलते अपनी प्रजा को भी सूली पर चढ़ा सकता है? आज ओली की कमजोर विदेश नीति और उनके राष्ट्र हित के विरुद्ध लिए गए फैसले पूरे नेपाल को संकट में डाल चुके हैं। नेपाल में महंगाई 12% के करीब पहुंच रही है, जबकि बेरोजगारी दर 16% पर जाने वाली है। चीन से व्यापार को लेकर जो सपने पाले गए थे वह शेख चिल्ली के ख्वाब साबित हुए हैं। चीन ने एक ही झटके में नेपाल के व्यापारियों को धरातल पर ला दिया है। उधर भारत से नेपाल के व्यापारिक रिश्ते पहले ही ठंडे बस्ते की भेंट चढ़ चुके हैं। ऐसे में नेपाल के सामने एक नई सैकड़ों चुनौती खड़ी है और इन चुनौती से पार पाने की कला फिलहाल नेपाल सरकार में हरगिज नहीं दिखती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।